Hello students, let's see this question. Dissolving 120 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलर वेट दिया हुआ मतलब एक मोल अगर आपने यूरिया लिया है तो उसका वेट दिया हुआ है, ठीक है। 60 होता है उसका। सो अगर आपने 120 ग्राम यूरिया को इसको इसकी यूनिट पूरी लिख लो, ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। जनरली हम इसी में लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई और यूनिट उन्हें मेंशन करनी होगी ना तो वो कर देंगे दूसरी यूनिट, ठीक है। तो dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. The molarity of the solution is, आपको molarity बतानी है solution की। तो देखो आपका एक solution है, solution में दो चीजें होती हैं, solute and solvent, ठीक है। solvent ज्यादा क्वांटिटी में होता है, solute कम क्वांटिटी में होता है। तो solvent के लिए मैंने सबस्क्रिप्ट 1 लिखूंगी और solute के लिए 2 लिखूंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट की बात करें तो मैं N2 लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लिख सकते आप, तो सिंपल V लिख लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सिंपली क्या लिख लो? V लिख लो। क्लियर। अच्छा, अगर ये ml में है, अगर ये ml में है तो मैं क्या कर दूं? 1000 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। जनरली ml में होता है क्योंकि आपने डेंसिटी किस में पर ml में ली है ना, तो आप इसको ml में लिख लो, ठीक है। अब ये जो N2 है इसको मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो N2 के केस में क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2 हो जाएगा। अच्छा, इंटू 1000 अपॉन V, वॉल्यूम इन ml ले रहे हो तो ml का सिंबल हटा दो, सिंपल मैं वही बताना चाहती कि वॉल्यूम मैंने ml में लिया है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये, क्लियर। ये क्या है? कैपिटल वी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे क्या दी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी दी है 1.15 ग्राम पर ml दी है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 1.15 ग्राम पर ml। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है। अच्छा, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ? वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू क्या है? मतलब इस इक्वेशन से मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। सिंपली अगर आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम भी लोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो मैं इसको मास अपॉन डेंसिटी कर लूँ सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 120 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूट आपका सॉलिड सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है ना, 120 ग्राम, तो सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1120 ग्राम। क्लियर। सो अब इसके अंदर आपको क्या करना है? सारी वैल्यूज बस क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। W2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 120 ग्राम। W2 क्या है? वेट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। वेट और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है कितना? 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। 1000, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद डेंसिटी गिवन है कितनी? 1.15 ग्राम पर ml। यूनिट्स तो आपको पता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स लिए ग्राम्स और mls में बात कर रहे हो तो वही बचेंगी। अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन आपने निकाल दिया 120 ग्राम। तो इस पूरे को जब आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 2.05 m, कैपिटल M। M का मतलब होता है ग्राम, सॉरी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड, रेस्ट ऑप्शंस क्या होंगे? इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। उसके अलावा इसका अगर रेफरेंस चाहिए ना, तो एक मिनट, इसका मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा, मोलारिटी निकाली है ना आपने, तो मोलारिटी के लिए आप क्या करो? क्लास 12th की पार्ट 1 में जाओ, ठीक है। क्लास 12th का आप क्या करो? पार्ट 1 में चले जाओ। क्लास 12th का पार्ट 1 में जाओगे तो पार्ट 1 में जाके आप पहुंचोगे चैप्टर नंबर 2 में, और आई कैन से पेज नंबर आप ये देख लो। एक मिनट,
पेज नंबर है आपका 38, पेज नंबर है 38। ठीक है, तो ये रेफरेंस है आपका, यहाँ से आप देख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।